हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित और इंग्लिश का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, उचित विकल्पम चित्वा। इस प्रकार से आपको विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन होगा कित्वा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन, इसका आंसर होगा कित प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर लेय प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा सत्र प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवें प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा विचित्र है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छठवें प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से आ नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके पहले क्वेश्चन के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से पहले खाली स्थान में आपको इस प्रकार से भर देना है वृषभ है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे खाली स्थान का जो आंसर होगा यहाँ पर नेत्रम होगा। इसके बाद जो तीसरे खाली स्थान का आंसर होगा यहाँ पर कोमला है होगा। इसके बाद चौथे खाली स्थान का आंसर यहाँ पर विपन्नम होगा। इसके बाद यहाँ पर जो पांचवें खाली स्थान का आंसर होगा विद्याधनम होगा। इसके बाद यहाँ पर छठवें खाली स्थान का जो आंसर होगा यहाँ पर गहन कानने होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 2 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद प्रश्नांक 3 में आपको इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लें। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 में आपको इस प्रकार से एक शब्द में आपको प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार से। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर गमिष्यता है, इसका आंसर होगा। दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर हसंती होगा। तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा फट होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो पांचवें प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर तत्र हो जाएगा। छठवें प्रश्न का आंसर यहाँ पर पक्षी हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिखते जाएं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 5, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर आम नाम आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आम हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ना होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आम हो जाएगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ना होगा। पाँचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर आम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो छठवें क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर आम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 5 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। इसके बाद प्रश्नांक 6 है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा कि उद्यम समय बंधु नास्ति। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 7 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 का आंसर होगा इस प्रकार से। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद प्रश्नांक 9 का आंसर होगा कि भूकंपस्य केंद्र बिंदु है कच्छ जनपद आसीत। इसके बाद प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से कि बसंतस्य गुणम पिकः जानाति। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 11 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में आपको इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन यहाँ पर पूछे गए हैं। कोअपि दो करना अर्थात कोई दो करना है, तो इस प्रकार से पहले का आंसर हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसके बाद तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इनमें से आपको कोई दो करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है, इस प्रकार से प्रश्न निर्माणम कुरुत कोअपि दो, यहाँ पर कोई दो प्रश्न निर्माण करना है आपको इस प्रकार से। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से लिख लें। दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि न्यायाधीशः कः आसीत्। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 है, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यम शुद्धम करोति। इस प्रकार से आपको कोअपि दो अर्थात कोई दो वाक्य शुद्ध करना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य हो जाएगा कि सीता फलम खादति। इसके बाद चौथा वाक्य हो जाएगा कि शिवाय नमः। इस प्रकार से आपको शुद्ध करके लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, यहाँ पर अधोलिखितेषु गद्यांशेषु, यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको बताना है। तो पहले प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एकवचनम। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 16 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा कि विधि लिंग लकार एक वचनम प्रथम पुरुष। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 के यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर होगा इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दैन्यम हो जाएगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ पुस्तकात सुभाषी द्वयम लिखत। यहाँ पर आपको कोई भी दो सुभाषितानी श्लोक लिखना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो सुभाषितानी श्लोक लिख सकते हैं। इस प्रकार से पहला श्लोक हो जाएगा और दूसरा श्लोक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 है, स्वप्राचार्यस्य कृते ज्वर पीड़ा कारणेन द्विदिवसस्य अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखित। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से आप संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। यह आपको 4 अंक में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भवदीय शिष्या लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है इस प्रकार से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि संसारे जना है सुखम इच्छन्ति। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और चौथे क्वेश्चन का आंसर तुमन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 में आपको एक निबंध पूछा गया है। आप इनमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवनम पर आप इस प्रकार से निबंध लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप इस निबंध को आप अच्छे से लिख लीजिए। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।